इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। गरुड़ जी के प्रति जो कथा गा रहे हैं, तो श्री काकभूषुंडी रामायण में पूरा वर्णित है। एक एक प्रसंग 84 दिन में पूरी श्री रामचरितमानस जी को कंठस्थ किया जा सकता है। किस दोहे से किस दोहे तक क्या है, यह श्री तुलसी पीठ संस्करण में पूज्यपाद गुरुदेव भगवान ने सविस्तार बताया है। आप लिख भी नहीं सकते, मैं बता भी दूं तो बस जैसे काकभूषुंडी जी महाराज के द्वारा रामायण जी का पारायण हम करेंगे, जो उन्होंने गाई है स्पष्ट होता चलेगा। हम कोशिश करते हैं कि कथा में मानस जी में कहाँ क्या लिखा है आपको समझ में आए। प्रभु हमारे यह विचार कर कि भीड़ हो गई, लोग आ गए हैं तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, थोड़ा दूर चले जा रहे हैं। भजन में कोई आता जाता है तो विघ्न पड़ता है। इसलिए आप देखिए जितने सिद्धपीठ हैं सब बहुत ऊंचाई पर हैं। कई लोग ऐसा चिंतन करते हैं वैष्णो माता को 14 किलोमीटर ऊपर इतना ऊंचा जाके रहने की क्या आवश्यकता, नीचे रहना चाहिए। जब ऊपर है माता जी तब तो इतनी भीड़ है, नीचे होती तो क्या होता है। इसलिए कि इस शरीर से जब हम चलकर तप करते हैं और फिर प्राप्त होता है तो उसकी कीमत होती है। जो आदमी तप करके कुछ प्राप्त करता है उसका मोल समझता है। तो जिसको बाबूजी से नाना जी से मिल गया वो उसकी कीमत नहीं समझता, वो उसको बर्बाद कर देता है। इसलिए श्रेष्ठत्व प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है कि हम तपें जपें फिर पाएं तो जीवन में प्रफुल्लता, प्रसन्नता, आह्लादता बनी रहेगी। राम जी को वन जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं हिलने की जरूरत नहीं है साहब। बैठे रहते राम जी। एक ही बाण मारा था भगवान ने, ये प्रताप देखिए। एक बाण, वो भी सीक धनुष सायक संधाना प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर्वभाव धावा धावा चला आज बायस भय पावा। मंत्र से प्रेरित, उस पर ओंकार अंकित है। ब्रह्म सर धावा खदेड़ा जयंत को, यहीं से कथा शुरू है। और श्रृंगार प्रसंग के पश्चात यहीं से कथा प्रारंभ हुई। बाबा ने कहा, पुरनर भरत प्रीत में गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, कर तज बन सुर नर मुनि भावन। यहाँ भगवान ने माँ का श्रृंगार किया, स्वयं ही पुष्प स्वरूप होकर भगवान माँ का श्रृंगार करते हैं। इसका दर्शन करने पूरा देवलोक आ गया साहब। मैंने कल स्पर्श किया था, जहां रहना चाहिए
वहाँ की प्रशंसा करना चाहिए। और आदमी का स्वभाव है, वो जहाँ रहता है वहाँ दुखी रहता है, और जहाँ नहीं रहता वहाँ की जय जयकार करता है। आदमी के दुख का ये मूल कारण है। भारतवर्ष में हमने जन्म पाया नहीं है, हमारे पुण्य के कारण से भगवान ने हमको भारत में भेजा है। ये विश्वास रखिए, भगवान ने हमको यहाँ भेजा है। क्यों? यह पुण्य भूमि भारत, यह देव भूमि भारत, यह भगवत भूमि भारत, भक्ति भूमि भारत। एक परिवार में आज हम गए थे तो बहू जी ने कहा आप विदेश नहीं जाते? हमने कहा एक बार गए तब से नहीं जाते। क्यों? कहीं आपको शुचिता नहीं मिलेगी। बाथरूम में चले जाएंगे तो नहाने के पानी भी नहीं मिलता है, कागज मिलता है, बड़ा कष्ट होता है। जवने फ्रिज में तुलसी दल रखी जाती है उसी में मछली भी रखी जाती है, शुचिता नहीं है। और भगवान शुद्धता का ही अवलोकन करते। शुचि सुंदर आश्रम निरखी हर से राजीवन। क्या देखा? शुचि, अंतः और बाह्य उभय प्रकार पवित्रता देखी। भगवान प्रसन्न हो गए। शबरी मां के बारे में आपने सुनी रखा है। मैं संक्षिप्ततः सभी प्रसंगों को प्रणाम करके सीधे सुंदरकांड में प्रवेश करूंगा। तो नहीं तो जहां मैं बैठ गया फिर बैठे रह जाऊंगा। है बाबा, आज आपे को सुनाएंगे कस के। तो क्या कह रहे थे वो? जयंत का, हाँ जयंत। तो प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा। ब्रह्म मने परमात्मा श्री राम का, सर मने बाण, सीक धनुष, चला भाज व्याकुल भय पावा। अब देखिए, क्या देखिए? जयंत की स्थिति देखिए। जहां हम कथा नहीं कर पाते हैं वहां हमको भोजन श्राप देता है। इसलिए मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है, 1 घंटा 2 घंटा चौपाइयों के साथ रहिए, इसको बुझिए। अब भगवान का ब्रह्म स्वरूप का दर्शन करिए। इसी कथा पर पूरी आगे की कथा है। भगवान ने एक सीक का धनुष बनाया और सीकई का बाण छोड़ दिया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाज बायस भय पावा। तो आदमी जब घबराता है तो सबसे पहले माई माई चिल्लाता है, फिर बाप बाप चिल्लाता है। पहले बाप बाप नहीं करता है। चोट लगते आदमी आहिमाई करता है। भगवान भी पहले मां है, फिर पिता है। त्वमेव माता चौ पिता। सबसे पहले मां के पास नहीं, राजा हैं देवताओं के, पिताजी के पास गए। धरि निज रूप गयउ पितु पाहि। पिताजी के पास गए, पिताजी रक्षा करिए। देवराज इंद्र हैं, रख लेते न, राम विमुख राखते ही ना। अब ब्रह्मधाम, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने देखा, अरे ये तो महाराज का बेटा है, आगे बढ़ा दिया। शिव जी के पास, शिवपुर सब लोक हिराश्रमित व्याकुल भय शोक। परंतु काहू बैठन कहा नवो, क्योंकि राखी को सकई राम कर द्रोह।
ये तो जयंत है। ब्रह्मा जी ने भी आगे बढ़ो कह दिया, शिव जी ने भी आगे बढ़ो कह दिया, शक्ति लोक गया, वहां से भी सब जगह सब तरफ सब जगह घुमा, किसी ने बैठने नहीं दिया। काकभूषुंड जी गरुड़ जी से कहते, मातु मृत्यु पितु समन समान, साक्षात मृत्यु नजर आती है मां। पिता यम, अमृत विष, सुधा होई विष सुनो हरि जान, मित्र करई सतरिपु कर ताकहूं विबोध नदी बैतरणी। गंगा नदी वैतरणी सदृश लगने लगती है। किसको? आगे कहा, सब जगताहि अनलहु तेता, जो रघुबीर विमुख सुनु। भगवान से जो विमुख हुआ उसका नाश नहीं, उसको त्रास मिलता है। सन्मुख होने पर उसके जन्म जन्म के, करोड़ जन्म के पापों का नाश होता है। विमुख होने पर त्रास मिलता है, जो जयंत को मिला। जिसके बाण में इतनी शक्ति है, सीख का बाण अनुसंधान कर देने पर एक बच्चा, देवराज का बच्चा, त्रैलोक के भुवन में घूमता 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 फिर उन्हीं की शरण में आकर शरणागत हुआ। क्या उन राम जी को रावण को मारने के लिए लंका जाना पड़ेगा? नहीं। अच्छा, तो लंका नहीं जाना पड़ेगा तो राम जी के मनुष्य अवतार का क्या होगा? राम जी ही बोल चुके हैं, अनशन सहित मनुज अवतारा, अनशन सहित मनुज अवतारा, ले हम दिन करवंश उदारा, ले हम दिन करवंश उदारा। नारद बचन सत्य सब करे वचन सत्य सब करे, परम शक्ति समेत अवतरे हूँ, परम शक्ति समेत अवतरे। भगवान ने अपने वचन को सत्य करने के लिए मनुज अवतार लिया। नारद जी के शाप को अंगीकार करने के लिए मनुज अवतार लिया राम जी। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।